इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मेरा अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी के हवाले से आज के दिन को तारीखी करार दिया। कहा, अरब और मुस्लिम ममालिक हमास से डील करेंगे। अमन बोर्ड में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा अथॉरिटी का सदर मैं खुद हूँगा। टॉनी ब्लेयर रुकन होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फिर तारीफ कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन मुआहिदे से इत्तफाक किया है। इस्लामी और अरब ममालिक की अफवाज गजा का कंट्रोल संभालेंगी। इजरायली अफवाज का गजा से फौरी इनखला होगा। अमन मुआहिदे के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की 21 नुकाती तजावीज़ सामने आ गईं। गजा अथॉरिटी गजा का इंतजाम संभालेगी। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल गजा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स नामजद करेगी। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। तशद्दुद तर्क करने वालों के लिए आम मुआफ़ी होगी। इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बाद फ़लस्तीनी कैदी भी रिहा किए जाएंगे। पाकिस्तान ने ट्रंप के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान मुशावरती अमल में फ़ाल और शरीक रहेगा। सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा, इजराइल का ईवन बस्ती मंसूबा दो रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। जोग्राफियाई वहदत को ख़त्म करने की कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आज तारीखी दिन है। हम गजा में जंग बंदी के बहुत करीब पहुँच चुके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मेरा अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फिर तारीफ। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन मुआहिदे से इत्तफाक किया। अरब और मुस्लिम ममालिक हमास से डील करेंगे। अमन बोर्ड में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा अथॉरिटी का सदर मैं खुद हूँगा। टॉनी ब्लेयर रुकन होंगे। इस्लामी और अरब ममालिक की अफवाज गजा का कंट्रोल संभालेंगी। इजरायली अफवाज का गजा से फौरी इनखला होगा। अमन मुआहिदे के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की 21 नुकाती तजावीज़ सामने आ गई। गजा अथॉरिटी गजा का इंतजाम संभालेगी। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल गजा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स नामजद करेगी। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। तशद्दुद तर्क करने वालों के लिए आम मुआफ़ी होगी। इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बाद फ़लस्तीनी कैदी भी रिहा किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के गजा जंगबंदी मंसूबे का खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकाती अमन मंसूबे को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। कहते हैं, खित्ते में पायदार अमन सियासी इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उम्मीद है ट्रंप गजा में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के किरदार को भी सराहा। इजराइल ने कतर हमले पर माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने फ़ोन पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म से माफ़ी मांगी। नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस से फ़ोन किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू से दोहा हमले पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। नेतन्याहू ने मुआज़रत की और वादा किया कि दोबारा हमला नहीं होगा। हम एक पेज पर हैं। फील्ड मार्शल से हर मामले पर मुशावरत होती है। हालिया कामयाबियां इदारों और सियासी क़यादत की हमआहंगी का नतीजा है। दहशत गर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है, जिसका सफाया करके रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, सदर ट्रंप दो एटमी ताकतों में जंग बंदी न कराते तो मालूम नहीं क्या असरात होते। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का दौरा कामयाब रहा। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ। पंजाब का पानी, पंजाब का पैसा, किसी को क्या तकलीफ। पंजाब के खिलाफ बात की तो छोड़ूंगी नहीं, घर पहुंचा कर आऊंगी। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज। बोली, बिलों पर रिलीफ दें तो IMF को शिकायत करते हैं। पंजाब नहरें निकालने की बात करे तो तकलीफ क्यों होती है। हर तकलीफ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। अपने मशवरे अपने पास रखें। मुखालिफिन तितर बितर हो चुके और एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। मरियम नवाज ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहर को 120 अरब रुपए का मेट्रो मंसूबा देने का भी ऐलान किया।
तहरीक इंसाफ में इंतशार वाज़ेह होने लगा। अली अमीन गंडापुर की शिकायतें धरी की धरी रह गईं। अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान नाकाम जलसा कराने पर बानी PTI ने गंडापुर को झाड़ पिला दी। अली अमीन गंडापुर अपने खिलाफ साजिशों की दुहाई देते रह गए। जलसे में जूते और बोतलें फेंकने पर तहकीकात की तसल्ली दे दी। बैरिस्टर गौहर ने भी अपने ही वज़ीर आला को लिफ्ट न कराई। अली अमीन गंडापुर पर बोतलें पड़ने और जूते दिखाने को मामूली बात कह दिया। आमिर कियानी ने PTI क़यादत को नाअहल और मुखलिस न होने का बयान दोहराया। बानी तहरीक इंसाफ का अपने ही पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद का इजहार। बानी ने सियासी फैसलों का इख्तियार PTI क़यादत से वापस ले लिया। पार्टी के अहम उमूर की निगरानी महमूद खान अचकज़ई और इलामा राजर नासिर अब्बास की सपुर्द कर दी गई। PTI पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। जुनेद अकबर एक बार फिर सलमान अकरम राजा पर बरस पड़े। निसार जट भी पार्टी क़यादत को आड़े हाथों ले चुके। भारत को मोहसिन नकवी टक्कर गया। ट्रॉफी लेनी है तो लो वरना भाड़ में जाओ। मोहसिन नकवी का भारतीय हरधर्मी पर उसूली स्टैंड। भारत एशिया कप जीत कर भी दुनिया में रुस्वा हो गया। भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाईं। मोदी सरकार के उकसाने पर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। मोहसिन नकवी भी डट गए, स्टेज पर मौजूद रहे, रनर अप टीम को इनामात दिए। भारतीय खिलाड़ी खाली हाथों से ट्रॉफी उठाने का इशारा करते रहे। लटके चेहरों और खाली हाथों के साथ भारतीयों को घर जाना पड़ा। एशिया कप की इनामी तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। जंग की रुसवाई क्रिकेट से नहीं धुलेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के अनोखे वतीरे पर करारा जवाब दे दिया। कहा, जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। किसी क्रिकेट मैच से हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर जंग फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। भारतीय टीम ने इनकार किया, इसलिए ट्रॉफी नहीं मिलेगी। भारत ने ड्रामा रचाकर अब रोना धोना शुरू कर दिया। ICC से शिकायत लगाने की तैयारी कर ली। भारत का एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि ट्रॉफी और मेडल्स जल्द भारत लाएंगे। कौमी कप्तान सलमान अली आग की भारतीय टीम के रवैये पर शदीद तनकीद। बोले, टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ मायूस कुन था। हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदस्य ट्रॉफी नहीं लेंगे तो कौन देगा। जो कुछ भारत ने किया एक अच्छी टीम नहीं करती। उम्मीद है दूसरी टीमें मुस्तकबिल में ऐसा नहीं करेंगी। आप पहले कप्तान हैं जो क्रिकेट में सियासत लाए। सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बुखला गए। जवाब देना है या नहीं मीडिया मैनेजर से पूछते रहे, फिर आए बाएं शाएं। भारतीय टीम के मैनेजर पाकिस्तानी सहाफ़ियों के सवाल लेने से इनकार करते रहे। कप्तान सूर्य कुमार यादव को जवाब देने से रोकते रहे। और कप्तान सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ और हसन अली लाहौर पहुंच गए। हेड कोच माइक हैसन समेत दीगर स्टाफ भी वतन वापस पहुंच गया।